हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है ये 14.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के टाइम पर, आज के दिन अगर हम देखें तो एक बड़ी रफ्तार थी। मॉर्निंग में 15 रुपये से ऊपर ये शेयर निकल गया था, लेकिन फिर भी बाद में थोड़ी सी गिरावट बनी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो तकरीबन 5% की तेज़ी पर यह क्लोज हुआ है। मॉर्निंग में तेज़ी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि शेयर जो था वो 9 से 10% की रफ्तार दिखा रहा था। आज बाद में गिरावट भी आई, लेकिन फिर भी 5% की तेज़ी पे क्लोज हुआ है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, यहाँ पर तेज़ी क्यों आ गई इतनी ज़्यादा। तो देखो, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो मालिकाना हक है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% की तेज़ी है। इससे पहले देखा जाए तो शेयर लगातार गिर रहा था, 12 रुपये पर गया, उसके बाद बड़ी रफ्तार आई है। देखा जाए तो पिछले 10 दिनों के अंदर आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर ने 20 से 25% की तेज़ी दिखाई है। कम से कम 20% की तो है तेज़ी है, तो अच्छी रफ्तार कह सकते हैं कि देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में जब भी तेज़ी आई है बीच बीच में, तो वो एक टेम्पररी तेज़ी थी और जिस रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 14 रुपये पर गया था, वापस गिर गया, वापस 14 रुपये पर गया, 14-15 के बीच में वापस गिरा, अब वापस वहीं पर है। तो देखना होगा कि इस बार जो 15 रुपये का लेवल है इसको ये ब्रीच कर पाता है कि नहीं। देखिए, एक टाइम ऐसा भी था जहाँ 15 रुपये एज ए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब 15 रुपये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर उठने की तरफ। देखिए, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और देखा जाए तो इस कंपनी को मुकेश अंबानी ने खरीदा था, कंपनी दिवालिया हो चुकी थी ये, और काफ़ी सस्ते में इसको उठा लिया था। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो भैया पहली चीज़ की मुझे वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कोई अच्छा क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। कंपनी के बारे में फुल डिटेल एक्चुअली होनी चाहिए वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं। प्रोडक्ट इनकी कई सारी है, एसेसरीज़ में अगर आप देखो, शॉपिंग बैग से लेकर हैंकर चिप से लेकर फैब्रिक्स में देखो तो वूवन किटन, कई सारे फैब्रिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। होम टेक्सटाइल में भी कंपनी देखो तो बैट लेंस, टेरी टावल, बहुत कुछ बनाती है। पॉलीएस्टर में भी अगर आप देखो तो इनकी कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। गारमेंट में अगर आप देखो तो वो भी है, एम्ब्रॉयडरी में देखो तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर फैब्रिक से अगर कई सारी चीज़ें कंपनी में जो है वो बनाती है। हालांकि इनके रेवेन्यू में तेज़ी है, लेकिन प्रॉफिट में लगातार गिरावट के चलते शेयर की हालत ख़राब हो रही है। अगर मैं आपको इनका परफॉर्मेंस दिखाऊँ रेवेन्यू वाइज, तो देखिए 2022 फाइनेंशियल ईयर में तेज़ी आई थी इनके रेवेन्यू में, बहुत बड़ी तेज़ी थी। अगर आप ईयरली वाइज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप खुद देखेंगे कि 19 और 21 तक इनका जो रेवेन्यू था वो मुश्किल से 3,000 करोड़ के आसपास रह रहा था। 22 में तेज़ी आई, 7,300 करोड़ चला गया। रीज़न क्या था? बांग्लादेश में दिक्कत थी, चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी टेक्सटाइल में वो भारत की तरफ लौटती हुई नजर आई, जिससे इनको फ़ायदा हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, और ये कंसर्न है यहाँ पर। रेवेन्यू जो 2,000 करोड़ चला गया था क्वार्टरली, वो गिरकर अभी 1,500 करोड़ पर आ चुका है। लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू और भी ज़्यादा खराब थे। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, और वो लगातार बढ़ रहा है। 26 करोड़ का लॉस, 140 करोड़ का लॉस, 190 करोड़ का लॉस, 250 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, तो लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कंसर्न यहाँ पर है कि भैया लॉस बढ़ रहा है, एटलीस्ट ये कंट्रोल में आना चाहिए, और रेवेन्यू जो गिर रहा है उसका बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लॉस कम होने चाहिए, रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आलोक के बारे में देखें तो वॉल्यूम, भैया आज के दिन में आज बाजार कुछ अलग ही मूड में था। कई सारी कंपनी जिसके शेयर में बड़ी रफ्तार देखी, उसमें वॉल्यूम करोड़ों में थे। यहाँ पर भी तकरीबन 6 करोड़ के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 5 करोड़ 95 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हुए नजर आया आलोक इंडस्ट्रीज में। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे आलोक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 93% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इतना ही नहीं, अगर नज़र करेंगे कंपनी के, जैसे कि मैंने कहा रेवेन्यू में तो वो गिरता हुआ है, कुछ खास है नहीं यहाँ पर। प्रॉफिट भी देखा जाए तो वो भी लगातार दिक्कत ही कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी लॉस में ही था, 2021 में सबसे ज़्यादा लॉस था इनको। आलोक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इस कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस इससे दूरी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.35% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 2.07% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 22.58%।
जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कि कंपनी में ना ऐसे मूव आपको बीच बीच में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। और कंपनी पहली चीज़ कि नंबर वाइज अगर आप देखो, फंडामेंटल देखो तो उतनी ज़्यादा एक्साइट करने वाली कंपनी नहीं है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि भाई मुकेश अंबानी है, इनके मालिकाना हक, कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। चल गया तो चांद तक भी जा सकता है, नहीं तो डिलीज करवा कर नीचे भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, कई सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि जिस रेंज के आसपास है 14-15 का रेंज, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी यहाँ पर गया है एक प्रॉफिट टेकिंग आई है, और यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड काफ़ी कम है। तो अभी तो भैया वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, जल्दबाजी करने की मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है। और रिस्क अगर आपको लेना भी है यहाँ पर तो एटलीस्ट शेयर जब आपको दोबारा 10 रुपये की रेंज में नज़र आता है तो वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट नज़र भी आता है, तो वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। और अभी मैं कहूँगा आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखो, टेक्सटाइल में डेफिनेटली सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने भैया 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जिससे कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा भी हो रहा है। और हालांकि उस लिस्ट में आलोक नहीं है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आलोक अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा धीरे धीरे आने वाले दौर में, और वो भी होगा। और सरकार देखो अटेम्प्ट कर रही, कोशिश है वो सरकार बड़े पैमाने पर करे कि टेक्सटाइल को और ऊपर लाया जाए, ताकि भैया सीधा चाइना से हम कम्पीट कर पाए। चाइना 1 वाली जो पॉलिसी डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा। मैन्युफैक्चर में धीरे धीरे हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी कई बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का। तो अभी के लिए कंपनियां अच्छी ज़रूर है, आलोक हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है ये, लेकिन सरकार अटेम्प्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो एक इनके पॉजिटिव फेवर में है। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ अभी मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्राइस पर है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। जब भी 14-15 की रेंज में गया एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो जब तक 15 का लेवल सक्सेसफुली ब्रीच नहीं करता मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। और फंडामेंटली उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है तो भैया मैं तो मना ही करूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।